हेलो स्टूडेंट्स। चलो, हमारा सेकंड पार्ट जो शुरू हम करते हैं। हम्म, ये हो गया था। चलो, पेज नंबर 11 पर चल रहा था हमारा। तो उमा विजातीय बंगाली बहू अर्थात अविनाश की पत्नी की बातों से तथा सौंदर्य से प्रभावित होकर वहां से चली आई थी। तो माँ उमा को पूछती है, तो तुम चली आई? उमा कहती है, हाँ। लेकिन माँ, गंभीर वेदना सा स्वर है उसका। तो वो क्या कहती है माँ, देखो उमा से, उमा, पर तुम वहाँ हो तो आई, अतुल भी वहाँ चाहता है, तुम सब चाहते हो, तुम तो निर्मम हो, और मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ। उसकी सूरत को भी तरसती हूँ। उसकी सूरत को तरसना मतलब किसकी सूरत को तरसती है बच्चों? वो अविनाश की सूरत को देखने के लिए तरस रही है। कैसे उल्टी बात है। देखो, जैसे हमने माँ के पॉइंट में एक बात लिखी थी बच्चों, वो माया ममता की मूर्ति है। देखो, आखिरकार वो माँ है। भले ही बेटे ने जो विजातीय लड़की से विवाह किया, वो उसे भले ही पसंद ना हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने बेटे से नफरत करती है। वो बेटे से अलग अवश्य रहती है, विजातीय बहू का स्वीकार नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी अपने बेटे के चेहरे को, उसकी सूरत को देखने के लिए तरस रही है। तो उमा उस वक्त जो क्षमा का स्वर है उसका, वो कहती है, पर माता जी, हम क्या उनसे मिलने गए थे? हम तो। लेकिन माँ बात काट कर क्या कहती है, देखो, कहते हैं ना, चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसीलिए तुम एक दूसरे के प्रति खींचे, चाहे वह प्रेम था चाहे घृणा थी, पर असल बात तो रक्त के खिंचाव की थी, वह होकर रही। अभी ये वाक्य जो है मैं समझाना चाहूंगी बच्चों। माँ चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली होता है, इसका मतलब क्या है बच्चों? पहली बात तो दो अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई है, एक चेतन अवस्था और एक अचेतन अवस्था। चेतन अवस्था का मतलब होता है बच्चों कि जिसमें हम लोग हमारा फायदा, नुकसान, मतलब नफा, नुकसान, ये सारी चीजें सोचते हैं, ठीक है ना। और अचेतन अवस्था मतलब क्या बच्चों? कि जिसमें हम केवल दिल से सोचते हैं, हमारा फायदा होगा नुकसान होगा ये बातें नहीं सोचते, ठीक है ना। मतलब आपकी लैंग्वेज में बताया जाए तो चेतन अवस्था मतलब बहुत प्रैक्टिकल अवस्था, जिसमें नहीं भाई, मैंने अगर ये किया तो मेरा नुकसान होगा, ये मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना। मतलब सारी चीज़ों में वो नफ़ा नुकसान, यही सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन अचेतन अवस्था मतलब फीलिंग्स, अपने भावनाओं से, अपने हृदय से सोचना। बोलते हैं ना, हम लोग काफ़ी बार ऐसे बोलते बोलते बोल जाते हैं कि यार ये नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल ये है, नहीं ये बहुत इमोशनल है। तो इस प्रकार चेतन से अचेतन मतलब जो बच्चों दिल से सोचने वाली जो रिश्ते नाते होते हैं ना, वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उसमें ज़्यादा आकर्षण होता है। इसीलिए माँ यहाँ पे कहती है कि तुम एक दूसरे के प्रति खींचे, क्यों? क्योंकि तुम लोग भावनाओं से जुड़े हुए हो, ठीक है ना। इसीलिए वो कहती है ना कि असल बात तो रख के खिंचाव की थी, वो होकर रही। काश कि उसके स्वर वो डूबता चला गया। काश कि मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती, हो पाती, तो कुल धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता, और मैं अपने बेटे से न बिछूंती। स्वयं उसने मुझे कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। अभी ये बहुत बार बच्चों पूछा जाता है, ये जो उसने मुझे कहा था, तो उसने मतलब किसने कहा था बच्चों? तो अविनाश ने कहा था। ये बात प्लीज याद रखो बच्चों, अतुल नहीं, उमा नहीं, स्वयं उसने मुझे कहा था, मतलब अविनाश ने एक बार माँ से ये कहा था कि संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु। इसका मतलब है बच्चों कि संस्कारों की गुलामी करना नहीं चाहिए। संस्कार हमारे लिए होते हैं, हमें दबाने के लिए नहीं, हमारी भावनाओं को दबाने के लिए नहीं होते। तो ये बात वो समझाता है। तो उमा कहती है, यह बड़े भैया ने कहा था? तो माँ कहती है कि हाँ, उसी ने कहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा, माँ, संतान का। अभी देखो, हम अविनाश के सेंटेंसेस से हमें पता चलता है बच्चों कि वो किस प्रकार का एक प्रगतिशील या फिर एक उन्नतिशील विचारधारा रखने वाला युवक है।
कि माँ बाप का नैतिक कर्तव्य होता है। मतलब बच्चों का पालन करना माता पिता का नैतिक कर्तव्य होता है। वे किसी पर एहसान नहीं करते, वे केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि हम जो भी भारतवासी, जो भी हम इस राष्ट्र में जन्म लेते हैं, तो ये इस राष्ट्र के ऋणी होते हैं। और अगर हम इस राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं, तो वो ऋण हम उसके क्या करते हैं, चुकाते हैं। तो यही बात यहाँ पे अविनाश कहता है। वे ऋण मुक्त हो, यही उनका परितोष है। परितोष मतलब क्या, कि इसी में उनको खुशी माननी चाहिए। इससे अधिक मोह है इसीलिए पाप है। अभी इससे अधिक मोह का मतलब मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने का प्रयास करती हूँ बच्चों, कि यहाँ पे अविनाश क्या कहना चाहता है कि कोई भी मतलब आजकल पढ़े लिखे युवक जो है, या अपने पढ़ लिखने के बाद नौकरी करने हेतु उनको माता पिता से दूर जाना पड़ता है। लेकिन माता पिता क्या चाहते हैं? हाँ, माता पिता उनकी प्रगति, उनकी उन्नति अवश्य चाहते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि वो उनसे अलग हो जाए। लेकिन यही बात अविनाश क्या कहता है कि आप लोग इससे ज़्यादा मतलब मोह है इसीलिए पाप है। आप लोग हमेशा अपने बच्चों को अपने साथ ही जुड़ा रखना चाहते हो, जो हर बार संभव नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ पे अविनाश ये वाक्य कह रहा है। पर मैं क्या करूँ? मतलब यहाँ पे माँ कहती है, पर मैं क्या करूँ? मैं जो इससे अधिक है उसी को पाने के लिए आतुर हूँ। मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं। तभी मैं समझती हूँ उस डाकिन ने, ये एक्सट्रैक्ट में आता है बच्चों, यहाँ पे डाकिन किसे कहा गया है, तो विजातीय बहू को। उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। तो उमा कहती है, माताजी, लगता तो मुझे भी ऐसा है। उस वक्त बच्चों बाहर से अतुल आ जाता है। अतुल जो उमा के पति है और माँ का छोटा बेटा। स्वस्थ हुआ युवक है, सावला रंग, मुख पर दृढ़ता मतलब गंभीरता है और आंखों में सौम्यता। अभी ये सब क्यों लिखा है कि उसका स्वस्थ युवक है, रंग कैसा है, ताकि आप इमेजिन कर पाओ कि भाई अतुल इस प्रकार का एक युवक है। उसे देखकर उमा उठती है, क्षण भर उसे देखती है। वह सदा की तरह शांत है, फिर रसोई की ओर चली जाती है। अतुल सीधे आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और माँ को देखकर कहता है, अतुल कहता है, क्या बन रहा है माताजी? माँ उसकी बातों का अनसुना करके कहती है, तूने सुना? अतुल कहता है, क्या? अविनाश बहुत बीमार रहा। स्वर एकदम उसका भीग जाता है, मतलब एकदम रोने जैसा स्वर हो जाता है। तो अतुल जूता खुलते खुलते ही एकदम आसानी से सरलता से जवाब दे रहा है, हाँ, उन्हें हैजा हो गया था। माँ आश्चर्य करती है, तू जानता था? अतुल कहता है, हाँ। तो माँ कहती है, तूने मुझसे कहा तक नहीं? अतुल कहता है, तुमसे कहता क्यों? माँ कहती है, क्यों? क्या मैं उसकी माँ नहीं थी? तो अतुल मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है बच्चों? क्योंकि माँ ने ही उसका स्वीकार नहीं किया ना। तो अतुल मुस्कुराता है। माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती? क्या उसके पास जाती? माँ सहसा कुछ जवाब नहीं देती। अतुल फिर कहता है बच्चों, क्या कहता है देखो, मैं जानता था तुम वहां नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या लाभ, क्या होता? जब तक, ये लाइन याद रखो बच्चों, जब तक तुम उस नीच श्रेणी की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम। अभी देखो, अतुल अपनी माँ के लिए निर्मम, यह वाक्य, ये शब्द कहता है बच्चों। जो माँ माया ममता से भरी हुई है, लेकिन उस माँ को अतुल निर्मम कहता है। क्यों बच्चों? क्योंकि माँ अविनाश और अविनाश की पत्नी का स्वीकार नहीं करती। उस वक्त वो अपना हृदय कठोर बनाती है, और इसीलिए अतुल के मुंह से माँ के लिए निर्मम यह शब्द निकलता है। अतुल, माँ कहती है, मैं निर्मम हूँ? तो अतुल कहता है, निर्मम ही नहीं, कायर हो। जिन संस्कारों में तुम पली हो, उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम्हें नहीं है माँ। उस वक्त उमा का प्रवेश होता है बच्चों। उसके हाथ में चाय की ट्रे है, क्योंकि पति आया था तो अंदर वो चाय लेने गई थी, जिसे वह कमरे में ले जा रही है। पर बात सुनकर रुकती है, कहती है, लेकिन अभी उमा कहती है, लेकिन आप में तो है, आप तो वहां गए होंगे। अतुल कहता है, मुझे वहां जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसीलिए नहीं गया। अतुल, माँ और उमा दोनों एक साथ बात करते हैं।
आप नहीं गए? माँ भी कहती है तू भी नहीं गया? अतुल कहते हैं जाकर क्या करता? फिर उमा एकदम से क्या होती है बच्चों, एकदम वो मजाक के रूप में, भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता? क्योंकि वो जानती है ना उन्हें ऐसा हुआ था, तो वो इसीलिए अतुल को पूछती है। लेकिन अतुल शांत स्वर में उमा को जवाब देता है, उमा, यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बातें नहीं करती। मुझे तो क्या, वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देंगे। इससे हमें बच्चों अविनाश के स्वाभिमानी होने का पता चलता है। जैसे हमने अविनाश के कैरेक्टर स्केच में स्वाभिमानी ये एक वर्ड लिखा था, तो किससे पता चलता है? अतुल के इस सेंटेंस से। उमा कहती है लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। वे फिर अतुल उठता है और अपने नौकर को बुलाता है, पुकारता है, राम सिंह पानी ले आओ। वो शीघ्रता से आवाज आती है, ठीक है, चलता है, आवाज आती है। तो आवाज आवाज मतलब वो राम सिंह की आवाज है, लाया सरकार। तो उस वक्त अतुल कहता है उमा की ओर मुड़ कर, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है। यह कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इसीलिए उनके होते हुए हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं था और नहीं है। फिर ये अतुल की वाक्य सुनकर, ये शब्द सुनकर उमा त्रस्त होकर चली जाती है। माँ भी उठती है, नौकर पानी ले आता है। अतुल हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है। कई क्षण केवल पानी गिरने का आवाज आता है। फिर बाहर का द्वार खुलता है तो बच्चों मिश्रानी, जो कुमार के घर की मिश्रानी थी, उसका प्रवेश होता है। प्रौढ़ा है तो मिश्रानी कैसी है? प्रौढ़ा है, बुजुर्ग है महिला, एक फटी हुई ऊनी चादर ओढ़े हुए है, सिमटी सी। अतुल को देखती है और अंदर चली जाती है। अंदर मतलब माँ के कमरे में चली जाती है। अतुल उसे देखकर भी नहीं देखता। फिर अंदर से बातें करने का स्वर उठता है। शीघ्र ही वह स्वर जो है, मतलब माँ और मिश्रानी जो बातें कर रहे थे, वो एकदम से तीव्र हो जाता है। तीव्र मतलब क्या बच्चा? तेज हो जाता है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती है, मतलब शाम हो रही है। संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है, थके विश्व को सहलाने के लिए। तभी माँ कमरे से बाहर आती है। वे और भी उद्विग्न है, परेशान है बच्चों, ठीक है ना? उनके पैर डगमगाते हैं और वाणी एकदम से रूंध जाती है। रूंध जाना मतलब भर जाता है उसका आवाज। तो माँ अतुल को कहती, अतुल तूने और भी सुना? अतुल कहता है क्या माँ? कहती है अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई, कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अतुल कहता है हाँ सुना तो है। तो उस वक्त उमा का प्रवेश होता है। क्या सुना है? उमा पूछती है। अतुल कहता है यही कि अभी कि यही कि भाभी मरना है। मरना सन्न मतलब जिसकी मृत्यु निकट होती है, जो मरने की अवस्था में होता है। उमा चकित हो जाती है, क्या? तो तुझे यह भी पता है? मतलब माँ को ये जानकर और आश्चर्य हुआ। एक तो हैजा, अविनाश को हैजा हुआ था, ये बात तो उसे पता ही थी। लेकिन ये बात भी पता है कि उसकी पत्नी को भी, मतलब वो भी बहुत गंभीर रूप से बीमार है। लेकिन फिर भी अतुल ने नहीं बताया। तो अतुल कहता है हाँ माताजी मुझे पता है, और यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया था, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। ये बच्चों इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों कहा गया है बच्चों की भाभी के पास भैया के पास प्राण नहीं है? क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में ही कहा कि अविनाश को जब हैजा हुआ था, तो विजातीय बहू ने उसकी खूब सेवा की थी और वो अच्छा हुआ। लेकिन अभी अभी बीमारी से उठने की वजह से शारीरिक रूप से वो अभी भी सशक्त नहीं है, प्रबल नहीं है। और मध्यम वर्गीय होने की वजह से काफी दिनों से वो दफ्तर न जाने की वजह से आर्थिक रूप से भी वो प्रबल नहीं है। तो माँ अनसुना करती है, तो अतुल को पूछती है, अतुल तो अविनाश की बहू मर जाएगी? अतुल कहता है सुना तो ऐसा ही है। उमा एकदम आश्चर्य से माँ की तरफ देखती है और फिर पति की तरफ देखती है। फिर उमा कहती है आप क्या कह रहे हैं? आप वहां नहीं गए?
नहीं नहीं, आप वहाँ जाइए। मतलब उसे बहुत बुरा लगता है, जैसे हमने कहा ना बच्चों, उमा का स्वभाव बहुत ही सरल और सिंपल व्यक्ति है, और वो अपने परिवार को जोड़ना चाहती है, तो इसीलिए वो कहती है। तो अतुल लेकिन उसी तरह शांत है। तो अतुल इस वक्त, अभी देखो हाँ बच्चों, इसमें हमें अविनाश के कैरेक्टर के और पॉइंट मिल जाएंगे। अविनाश के, अतुल उसी तरह शांत होकर क्या कहता है, कोई लाभ नहीं होगा उमा, भैया में एक दोष है, वे जो कहते हैं वो करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। वे फौलाद के समान हैं जो टूट जाता है पर झुकता नहीं। उमा एकदम से कांप जाती है। तो वो अपने पति को पूछती है, लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? अतुल फिर भी गंभीर है, वो कहता है, भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? सहसा कांप जाता है। नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। वो सहसा माँ आगे बढ़ जाती है। माँ कहती है, लेकिन मुझे तो है। लेकिन अतुल उसी तरह है और कहता है, अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ। ऐसा क्यों कहता है बच्चों? क्योंकि उसने उन्होंने शुरुआत में उनका स्वीकार नहीं किया, और अभी भी स्वीकार उसने नहीं किया था। पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। माँ कहती है, एकदम से उद्विग्न हो जाती है, कहती है, तो मैं सोचती हूँ अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी, मतलब उसके मुंह से बच्चों शब्द फूट जाते, मतलब वाणी फूट पड़ती है, एकदम शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन वो बोल पड़ती है। ठीक है। फिर उमा उमा एकदम से चकित होकर, दुखी होकर वो कहती है, माता जी, माता जी। लेकिन फिर भी माँ क्या कहती है देखो, हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ, वह नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। उमा का स्वर एकदम से कंपित स्वर हो जाता है। वो कहती है, माता जी आप क्या कह रही हैं? अतुल फिर भी गंभीर है। माँ तुम इतना जानती हो। जैसे हमने अतुल के कैरेक्टर में एक चीज़ देखी थी बच्चों, कि वो परिस्थिति के अनुसार वो बर्ताव करता है। माँ के गलत बातों का स्वीकार नहीं करता। आज्ञाकारी पुत्र अवश्य है, लेकिन माँ की गलत बातों का स्वीकार नहीं करता। तो माँ क्या कहती है, हाँ उमा, अतुल मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में। फिर अचरज होता है, उमा और अतुल एक साथ। माँ, लेकिन माँ उसी तरह कहती है, अतुल इसीलिए मैं कहती हूँ, तो एक बार मुझे उसके पास ले चल। वह निर्मम है, पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। मैं उसके पास चलूँ। उमा हर्ष से कांप उठती है। अतुल उसी तरह गंभीर है। उमा कहती है, अभी उमा को बहुत खुशी हो जाती है, लेकिन अतुल क्यों सीरियस है, आगे पता चलता है देखो। उमा माँ को कहती है, माँ तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन अतुल गंभीर है। वो क्या कहता है देखो, अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सके, तो जाने से कोई लाभ नहीं होगा। अर्थात यहाँ पे अतुल उन्हें सचेत करता है कि केवल भैया के लिए मत चलो, तो तुम अगर भाभी का स्वीकार करना चाहती हो तो ही चलो, अन्यथा अविनाश के घर, भैया के घर जाकर कोई फायदा नहीं होगा। तो माँ शांत स्वर में कहती है, जानती हूँ अतुल, इसीलिए तो जा रही हूँ। बस इतने माँ के कहने भर से अतुल खुश हो जाता है देखो, हर्षित होकर। मतलब वो बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो भी तो चाहता है अपना भैया घर आए, भाभी घर आए। और इसीलिए कहता है, ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो। और राम सिंह को आवाज देता है, राम सिंह तांगा लाओ अभी इसी वक्त, और उमा तुम भी चलो, शीघ्र चलो। कहता हुआ वह बड़े कमरे से होकर बाहर जाता है। उसकी आंख भर आई है। माँ और उमा कई क्षण शून्य में ताकती रहती है। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आते हैं। वह फुसफुसाती है, मैंने कहा था ना बच्चों, पहला जो वाक्य है वही अंतिम वाक्य है। कौन सा वाक्य था? जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करते हैं, विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी भी कारण से हो, हम उन्हीं बातों का स्वीकार कर लेते हैं। उसका मुख प्रकाश से मुखरित हो जाता है, और नौकर ने पीछे एक
पीछे से एक स्विच दबा दिया, यहीं पर पर्दा गिर जाता है। अर्थात आप एक बात समझ में आया बच्चों कि विष्णु प्रभाकर जी जो है हमारे एकांकीकार, वो इस बात में मतलब इस एकांकी के उद्देश्य में वो सफल हुए हैं या नहीं बच्चों? क्योंकि वो क्या चाहते थे? वो एक ही बात हमें समझाना चाहते हैं, पाठकों को समझाना चाहते हैं कि संस्कार महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आपसी संबंध, आपसी प्रेम से ऊपर नहीं हो सकते। आशा है आपको ये एकांकी समझ में आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।